गैरसैंण में हरीश रावत के तालाबंदी अभियान पर भाजपा नेता अरविंद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता है और उनको लेकर भाजपा की तरफ से टिप्पणी की जाए इससे पहले उनके पार्टी के लोग ही उनको लेकर बयान जारी करते रहते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि हरीश रावत को आज गैरसैंण की याद आ रही है, लेकिन जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्हें प्रदेश हित में जो काम करने थे वह उनके द्वारा नहीं किए गए, बल्कि सरकार में घोटालों को लेकर लगातार हरीश रावत ने सुर्खियां बटोरी। अरविंद पांडे ने कहा कि हरीश रावत को उत्तराखंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की बेहतर चिंता कर रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड में बार बार जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। मंत्री जी, आज हरीश रावत गैरसैंण में है, तालाबंदी कर रहे हैं, गैरसैंण की याद उनको आ रही है। भाजपा पर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। हरीश रावत जी हमारे बहुत इस प्रदेश के बड़े नेताओं में एक है। बहुत बड़ा उनका अनुभव है। उनके बारे में मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बारे में तो उनकी पार्टी के लोग ही बोलते रहते हैं काफ़ी। मैंने क्या कहना, लेकिन एक बात और से कहूँगा कि हरीश रावत जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश के बदलाव के लिए, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। तो उनके ज़माने पे न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न खेल में, न पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोटाले हुए। तो अब इन अवस्थापनाओं में तालाबंदी करने से प्रदेश की जनता आकर्षित होने वाली नहीं है। यह प्रदेश की जनता जानती है कि उनका हित किसमें है, प्रदेश का विकास किसमें है। डबल इंजन की जो गवर्नमेंट है उस पर उत्तराखंड की जनता का विश्वास है। यही वजह है कि लोग बोलते हैं कि प्रदेश के अंदर कभी गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है, लेकिन आम जनता के आशीर्वाद से दोबारा सरकार भी बनी। और लोग बोलते हैं कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वह भी चुनाव नहीं जीतता है। हमारी सरकार के अच्छे कामों का प्रमाण है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वह भी चुनाव जीत सकता है। और यह भी प्रमाण है कि विश्व के अंदर किसी भी नेता को आज तक पोलिंग का 94% वोट नहीं मिला। इसी प्रदेश की जनता ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को 94% वोट देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे हैं, जहां वे गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा पहुंचकर सांकेतिक तालाबंदी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सांस्कृतिक तालाबंदी की। इस दौरान पूरी कांग्रेस ने हरीश रावत को समर्थन दिया है। वहीं शिशुपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है, जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया, लेकिन सरकार गैरसैंण जाने के नाम पर पीछे हट रही है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, जहाँ तक गैरसैंण राजधानी का सवाल है और आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी गैरसैंण में तालाबंदी के लिए गए हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता के साथ गैरसैंण को राजधानी बनाने का वादा करके 2017 में सत्ता में लौटी थी, क्योंकि तत्कालीन उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने अखबारों में, आपने देखा होगा, बड़े बड़े हेडिंगों में, चैनलों में, समाचारों में छपे थे कि गैरसैंण को तो सत्ता में वापस आते ही जो है हम राजधानी घोषित करेंगे। लेकिन आपने देखा कि पिछले 5 साल जनता के साथ धोखा करके, जनता से जो वादा इन्होंने किया था चुनाव उससे मुकरते हुए गैरसैंण में एक ईंट भी नहीं रखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस बार फिर ये इसी मुद्दे के साथ प्रदेश की जनता के सामने गए कि हम इस बार प्रदेश की राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। लेकिन आपने देखा अभी ग्रीष्मकालीन सत्र, पहला ही सत्र इस नई सरकार ने किया जब ये दोबारा से सत्ता में आए हैं, और इस बार तो वहाँ पर एक ईंट रखने की बात तो दूर, ये विधानसभा का सत्र तक आयोजित नहीं कर पाए और उससे ये मुकर गए। प्रदेश सरकार ने कुतर्क दिया कि गैरसैंण में 4 धाम यात्रा के कारण हम विधानसभा सत्र का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ धामी जी की सरकार से
कि गैरसैंण में जो ये ग्रीष्मकालीन समय में चारधाम यात्रा का अगर सवाल है, ये तो 2022 का ही नहीं है, ये 23 में भी होगा, 2024 में भी चारधाम यात्रा होगी, 2025 में भी चारधाम यात्रा होगी, ये तो हमेशा होगी। तो आप ऐसी खोखली बातों से जनता को नहीं बरगला सके। प्रदेश की जनता हकीकत जानती है कि आप प्रदेश से किए हुए वादों को नहीं पूरा करना चाहते। तो इसीलिए माननीय हरीश रावत जी ने, आपने देखा विधानसभा सत्र के दौरान भी वहाँ पर गैरसैंण के अंदर गए थे, उन्होंने तब भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और फिर प्रदेश सरकार को चेताने के लिए, सांकेतिक रूप से इनको चेतावनी देने के लिए कि आप जन भावना का अनादर नहीं कर सकते, गैरसैंण को शीघ्र से शीघ्र राजधानी बनाए। इसीलिए आज वहाँ पर तालाबंदी के लिए गए। जी।